ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। आशा करती हूँ पिछले वीडियो में जो मैंने आपको करुणा रेखी सिंबल का करुणा रेखी का पहला सिंबल बताया वो आपके समझ में आया होगा। आप लोगों ने उसमें रिस्पांस भी ठीक ठाक दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर बड़े हैं उनका बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद की है, ताकि आगे कुछ बढ़ के मैं 4 लोगों की मदद कर सकूं, जिसमें आपका सहयोग भी समझ लो पूरा पूरा आपका सहयोग भी है कि आपके द्वारा भी आपका भी ये सहयोग रहा कि 4 लोगों का अगर हीलिंग द्वारा कोई फायदा होता है तो उन 4 लोगों के फायदे में आपकी भी हिस्सेदारी बिल्कुल तय हो गई है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगी और आप लोगों को अपनी ओर से एक आशीष देना चाहूंगी कि आपकी जो भी समस्याएं जीवन में हों, परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो जल्दी से हील हों और आपको भी उस हीलिंग का फायदा मिले। थैंक यू। और आगे आज मैं आपको करुणा रेखी का दूसरा सिंबल बताने जा रही हूँ। दूसरा सिंबल जो है उसको हालू कहा जाता है। हालू सिंबल करुणा रेखी का जो है दूसरा सिंबल है। और उस हालू सिंबल को हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमें 4 जगह में बनाना होता है। अभी तक जो मैंने पिछला सिंबल आपको बताया था वो सिंबल जो मैंने आपको पिछला सिंबल बताया था उससे तो हाथों में ड्रॉ करना होता है, लेकिन जो ये हालू सिंबल है इसे हाथों में ड्रॉ नहीं करना होता है। इस सिंबल को हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड के तरह इसको यूज किया जाता है। तो इसे मरीज हो या फिर को खुद हीलर हो, स्वयं हीलर हो, तो उसे 4 जगहों में बनाना होता है। सबसे पहले अपने क्या कहते हैं आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार चक्र में न बना के अपने निकरेजन में बनाया जाता है और दोनों कानों में, यानी कि 4 जगह हालू सिंबल बनाया जाता है, आगे पीछे और यहाँ कानों में, दोनों कानों की तरफ 4 जगह। एक प्रोटेक्शन शील्ड के तरह ये काम करता है। और जो हालू सिंबल है इसका काम है नेगेटिविटी को किल करना, किसी भी बुरे विचार को खत्म करना या समाप्त करना। अगर किसी के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, वो हमेशा निगेटिव ही सोचता है, तो उसको हम हालू सिंबल द्वारा उसकी सोच को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। हर सिक्के का जिस तरह से कहा जाता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर बात के भी 2 पहलू होते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या निगेटिविटी ले रहे हैं या पॉजिटिविटी को ग्रहण कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि किसी भी बात की, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, तो उसके के लिए चिंतित होने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन की रुकावटें अगर आएंगी तो आप उसी से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीखकर आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरह से अपनी मुसीबतों का सामना करके आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे। तो दुश्मनों को तो एक हिसाब से जो नजर या हाई भी लगाते हैं, तो एक हिसाब से समझो आप लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। आपके जीवन में रुकावटें जब तक नहीं आएंगी तो उस जीवन को आप सार्थक रूप से जी ही नहीं पाएंगे। अगर मनुष्य को दुख नहीं होगा तो उससे सुख का अनुभव तो होगा ही नहीं। जब तक उसे दुख का अनुभव नहीं होगा तो सुख को पहचानेगा कैसे? जब दुख होगा, दुख के बाद जब सुख आएगा, तभी तो उसका वो स्वाद ले पाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा हालू सिंबल है, वो हालू सिंबल निगेटिविटी को पूरी तरह से किल करता है, खत्म करता है। और हालू 4 जगह में बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यह एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है, खास तौर पे हमारे आकाश तत्व का। इसमें 2 हमारे सिंबल शरीर जो हमारे 5 तत्वों से बना होता है, 5 तत्वों में से 4 तत्व तो एक सिंबल में के अंदर आ जाते हैं, और एक जो हमारा 5वां तत्व है आकाश तत्व, शरीर में जो माना जाता है, वो सिर के भाग को आकाश तत्व माना जाता है। तो जो हमारा शरीर का आकाश तत्व है उसे हालू सिंबल से एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर बंद किया जा सकता है, बंद किया जाता है। क्योंकि कोई भी निगेटिविटी कैसे आती है, हाथों से ग्रहण करके निगेटिविटी को तो हम उतना नहीं जान सकते। हाँ, कोई कांटा चुभ रहा है तो तब हम समझ सकते हैं, लेकिन उसे भी हम कैसे जानेंगे? दिमाग से, या तो देख के, या फिर
उस जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं 5, उन सेंस ऑर्गन का यूज करके ही हम उस चीज को समझ सकते हैं। इसीलिए हालू को प्रोटेक्शन शील्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, खास तौर पे आंख, कान, नाक और जो हमारी जिह्वा होती है स्वाद लेती है, और जो हमारी त्वचा होती है टच से हमको पता चलता है कि चीज ठंडी है, गर्म है, नुकीली है, कठोर है, सॉफ्ट है। तो उसी प्रकार हमारा हालू सिंबल इसीलिए हमारे आकाश तत्व में बनाया जाता है। 2 कानों में, दोनों कानों की तरफ हालू सिंबल ड्रॉ करना होता है, और हमारे जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार चक्र में ना बनाकर उसे गर्दन में पीछे, सहस्त्रार चक्र के नीचे ठीक गर्दन में जो हमारी रीढ़ की हड्डी का एंड होता है वहां पर बनाया जाता है। गर्दन में ठीक, यानी कि आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे बैक साइड बनाया जाता है। तो वो एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे आकाश तत्व के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे कानों के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। जिससे न तो अगर हम कोई आदमी हमें बुरी तरह से गाली दे रहा है, अगर हालू सिंबल का यूज वो करता है, 45 दिन की प्रैक्टिस के द्वारा उसने हालू सिंबल का जो शक्तिपात ले लिया है, कोई भी हमारा हीलर है, उससे अगर कोई बुरे कमेंट आ जाते हैं यूट्यूब में, जैसे मैं चैनल डाल रही हूँ, कोई बुरे कमेंट डाल देता है, या फिर ऐसे कुछ बातें को कुछ लोग बाहर कह देते हैं, क्या तुम कर रहे हो, क्या बना रहे हो, हमारे तो समझ में भी नहीं आता है, जाने क्या कर रही हो तुम, या क्या कर रहे हो तुम, या फिर इन चीज़ों का फायदा भी होता है जो तुम कर रहे हो, तो उससे हालू सिंबल का हम यूज करते हैं, हमें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस बुराई को ग्रहण ही नहीं करते। हम हालू सिंबल से प्रोटेक्ट हैं, प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर बंद है हमारा दिमाग, तो हम अच्छाई ही ग्रहण करेंगे। हमें पता है ये व्यक्ति, फला व्यक्ति जो बात कह रहा है, जो हमारे कानों में आ रही है, वो तथ्यहीन है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव रीजन है, पॉजिटिव उसका अर्थ है, वो हमें पता है, हम उसे जानते हैं, उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं, इसलिए हम उसे ग्रहण ही नहीं करेंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगा, हमें क्रोध ही नहीं आएगा। तो यही काम हालू सिंबल करता है। हालू सिंबल को आप अपने किसी भी गुरु द्वारा इसकी शिक्षा ले सकते हैं, उसी प्रकार से जैसे हाथों में पहले चौकोरे और शेहकी को, हमें चौकोरे को बना के शुद्ध करना होगा, चौकोरे को स्थिर करना होगा, शेहकी को स्थिर करना होगा, जोनार बनाने के बाद ही हालू सिंबल को ड्रॉ किया जाएगा। जोनार को भी बनाना होगा, उसके बाद हम हालू सिंबल को बनाएंगे और उसका शक्तिपात लेंगे, चाहे हम स्वयं शक्तिपात लें या फिर गुरुओं द्वारा लें। अगर स्वयं शक्तिपात लेंगे तो हमें 3 सिंबल करके लेना चाहिए, तो उससे हम बेटर तरीके से ले सकते हैं और बेटर तरीके से उसे ग्रहण कर सकते हैं। 3 सिंबलों को 45 दिन तक उसका शक्तिपात लें, और उसकी रोज अपने उन 3 सिंबलों को पहले चौकोरे बनाएं, उसे शुद्ध करें, चौकोरे बना के, शेकी बना के और जोनार बना के, फिर हम हालू बनाएं और उसे अपने 7 चक्रों में हीलिंग कर दें। ये क्रिया हमें 45 दिन तक करनी है, तो हम अपने हालू सिंबल की जो शक्तिपात है, उस शक्ति को हमारे शरीर में ऑलरेडी आ जाएगी और हम उसे ग्रहण कर लेंगे, और एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारा जो आकाश तत्व है सिर में, वो हमें मिल जाएगी, वो हम उसे प्राप्त कर लेंगे। तो जो हालू सिंबल है वो बनाया कैसे जाता है? वो बिल्कुल एक जोनार का ही बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है। पहले हमें बिल्कुल जोनार ही बनाना है, एक जेड की आकृति बनानी है, बीच में इन्फिनिटी का वही चिन्ह बनाना है 3 बार। उसके बाद उसके ऊपर एक पिरामिड बनेगा, और उस नीचे भी जो जोनार है, जोनार के दोनों कोनों को बंद करके उसे भी पिरामिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, और तीनों ट्रायंगलों के ऊपर एक शून्य का निशान बना दिया जाएगा। उससे तीनों, यानी कि वो जो हमारा सिंबल है हालू सिंबल, वो भी ये व्यक्त करता है कि जो हमारा ट्रायंगल है उसका क्या होता है, 3 कॉर्नर होते हैं, लेकिन वो पूरा बंद होता है, कहीं से भी ओपन नहीं होता। तो वो जो हमारी सील्ड होते हैं, किसी भी चीज को हम सील करते हैं तो किस लिए करते हैं? उसे बंद करने के लिए, सिक्योर करने के लिए करते हैं। तो वही सील्ड का काम हमारे आकाश तत्व या हमारे शरीर के लिए, हमारी जो आकाश तत्व है, हमारा सिर, दिमाग, बाल, मैंने जो ऐसे बताए थे आपको, 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, उनको सील्ड का काम, उनको सुरक्षित करने का, सील्ड करने का काम हमारा हालू सिंबल करता है।
आशा करती हूँ आप लोगों को हालो सिंबल का जो महत्व है, यूज है, वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको हालो सिंबल को बनाना भी बता देती हूँ, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। हम पहले जोनार सिंबल को ही, जो हमने तुम्हें जोनार सिंबल बताया, पूरा जोनार को ही ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा, यानी कि ट्रायंगल की तरह पिरामिड बना के वो ट्रायंगल की शेप में आ जाएगा। और नीचे जोनार को भी दोनों कॉर्नर को हम बंद कर देंगे तो हमारे 3 ट्रायंगल हमें मिल जाएंगे और अच्छी तरह वो शील्ड की तरह बंद हो जाएगा और हमें हालो सिंबल तैयार हो जाएगा। थैंक यू। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीष। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। और परमपिता परमेश्वर से यही मैं वो करती हूँ कि प्रार्थना करती हूँ आप सभी की जो मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो मेरे इस मार्गदर्शन के किसी भी उसके द्वारा आपको इसका फायदा मिले और आपकी समस्याओं का समाधान हो। थैंक यू, धन्यवाद।